जय हिंद जय भारत। आज की वैकेंसीज बिना एग्जाम बिना परीक्षा के होने वाली है, तो विस्तार से हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। पहली वैकेंसी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर की ओर से जारी की गई है। यहाँ पर ऑफिशियल स्टाफ कार ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है। स्टाफ कार ड्राइवर ग्रुप सी की सैलरी यहाँ पर दी जाएगी, जो कि 7th CP के जो 7th पे कमीशन उसके अंतर्गत दी जाती है। नंबर ऑफ वैकेंसीज एक है। एटलीस्ट 3 साल से ज़्यादा आपका मोटर कार ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन कम से कम 10th पास आपके एजुकेशन होनी चाहिए। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म का आपको होना चाहिए। और बाकी ड्राइविंग जो एक्सपीरियंस है एटलीस्ट 3 साल से ज़्यादा होना चाहिए। बाकी यहाँ पर क्वालिफाई दी टेस्ट ट्रेड टेस्ट यहाँ पे होगा। एज 18 से 27 साल बताई गई है इनके द्वारा। तो ये एक गवर्नमेंट टाइप की जॉब रहने वाली है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार उसके अनुसार आपको छूट दी जाएगी। अभी यहाँ पर जॉब लोकेशन बताया नहीं गया है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। यहाँ पे बताया गया दी इंगेजमेंट में इनिशियली टू मेड द कॉन्टैक्ट। यहाँ पे जो इंगेजमेंट है वहाँ कॉन्टैक्ट या फिर शॉर्ट भी हो सकता है, उसके अनुसार आपको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हालांकि सैलरी यहाँ पर ग्रुप सी की इनके द्वारा बताई गई है। तो बताया गया इनके कि ही मे सब्सक्वेंटली बी considered फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट, यानी आपको रेगुलर अपॉइंटमेंट भी यहाँ पर दिया जा सकता है। इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है राज्य सैनिक बोर्ड जिला सैनिक बोर्ड से 9 सितंबर 2025। उससे पहले आपको अपने जिला सैनिक बोर्ड राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू अप्लाई करना होगा और वहाँ पे जाना होगा आपको। अभी नेक्स्ट वैकेंसीज ये भी ये है नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट ग्रुप सी की पोस्ट यहाँ पे नॉन ग्रेजुएट रहेगी। लोअर डिविजनल क्लर्क यानी कि LDC की पोस्ट रहने वाली है। अब यहाँ पर क्या क्या काम आपको आना चाहिए? टाइपिंग वर्क, डायरी या फिर डिस्पैच वर्क, रूटीन करस्पॉन्डेंसेज इन एनी ऑफ द अबव डिवीजन या फिर सेक्शन, या फिर जो इंचार्ज या फिर सुपरिटेंडेंट के द्वारा आपको काम दिया जाता है वो काम आप करने चाहिए। टोटल 2 वैकेंसीज हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12th पास मांगा गया है। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी में होनी चाहिए। बाकी कुछ की डिप्रेशन के बारे में बताया गया, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी स्किल टेस्ट ऑफ टाइपिंग टेस्ट विल बी कंसिडर्ड ओनली ऑन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के ऊपर आपका स्किल टाइपिंग टेस्ट का टेस्ट होगा। एज पर गवर्नमेंट रूल के अनुसार आपको छूट दी जाएगी 18 से 27 साल जो होती है, और ये गवर्नमेंट टाइप की जॉब रहने वाली है। कानपुर उत्तर प्रदेश में जॉब लोकेशन है। लेवल 2 की सैलरी यहाँ पर बताया भी इन्होंने 19,900 रुपये, ये बेसिक। इससे लेवल 2 की है 7th CPC के अंतर्गत। लास्ट डेट अप्लाई करने की रिसीव्ड नेम फ्रॉम जिला सैनिक बोर्ड राज्य सैनिक बोर्ड से 9 सितंबर 2025 तक नाम रिसीव होने चाहिए। तो उससे पहले आपको अपना नाम अपने जिला सैनिक बोर्ड राज्य सैनिक बोर्ड देना होगा। अभी अगली वैकेंसी ये भी क्लरिकल की है, ग्रुप सी की पोस्ट है, और यह है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप सी के अंतर्गत नॉन गेजेटेड वैकेंसीज है। अपर डिवीजन रैंक कलर की वैकेंसी यहाँ पे रहेगी। और टू असिस्ट द ऑफिस सुपरडेंट डे टू डे वर्क, उनकी मदद करनी होगी। डे टू डे वर्क में उनको असिस्ट करना होगा, बताना होगा। अकाउंट डेली डिस्पोजल फाइल जो होते हैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर मैटर्स पुट अप बाय द LDC के द्वारा जो दिए जाते हैं यहाँ पे, उस टाइप का काम यहाँ पे होगा। रिस्पेक्ट ओवर रिकॉर्डिंग इंक्लूडिंग, तो इस तरह का काम यहाँ पे रहने वाला है एज ए टाइपिंग वर्क ऑफ LDC। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 7 इनके द्वारा बताई गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए आपके पास है। इक्विवेलेंट विद वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जहाँ पे इक्विवेलेंट आ गया तो इसके लिए आप डिफेंस का दिया हुआ सर्टिफिकेट भी यूज़ कर सकते हैं। वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर का होना चाहिए। एज यहाँ पे 18 से 27 साल बताई गई है। बाकी गवर्नमेंट रूल के अनुसार आपको छूट दी जाएगी, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट टाइप की जॉब होने वाली है। अभी जॉब लोकेशन कहाँ कहाँ रहेंगे? कोलकाता में, गाजियाबाद, मुंबई, चेन्नई, जयपुर और गुवाहाटी, ये लोकेशन है। लेवल 4 की सैलरी दी जाएगी 7th CPC के अंतर्गत। और लास्ट डेट ऑफ रिसीव्ड नेम फ्रॉम जिला सैनिक बोर्ड राज्य सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड जिला सैनिक बोर्ड से 9 सितंबर 2025 तक इनको रिसीव हो जाने चाहिए। तो उससे पहले आपको अपना नाम देना होगा अपने जिला सैनिक बोर्ड राज्य सैनिक बोर्ड में जा करके। अभी यहाँ पर और जो वैकेंसी है
ये यहाँ पे है मेंटेनेंस मैनेजर का, ये है बेड चेम्बर्स सर्विसेज अपार्टमेंट, ये यूनिटी ऑफ कैप्स हॉस्पिटलिटी LLP। अभी मेंटेनेंस मैनेजर का यहाँ पे पोस्ट रहेगा, क्या क्या काम यहाँ पे रहेंगे। यहाँ पे देखो, इंश्योर ऑप्टिमल फंक्शनिंग ऑफ OTT ओवर द टॉप मीडिया सर्विसेज। ओवर द टॉप मीडिया सर्विसेज, OTT का मतलब यहाँ पे है इंटरनेट, टाटा स्काई DTS सिस्टम इन बोथ कॉमन एरिया एंड इंडिविजुअल अपार्टमेंट, यानी कि कॉमन एरिया में जो उनका अपार्टमेंट का होता है और इंडिविजुअल किसी का है तो उसको आपको हैंडल करना है। वेंडर से रिलेटेड जो भी ठेकेदार टाइप के होते हैं उनसे कांटेक्ट करके ठीक करवाना होगा। इसी तरह का काम यहाँ पे रहने वाला है, वेंडर कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट, ये मेन है यहाँ पे, क्योंकि अपार्टमेंट यहाँ पे हैं तो उनकी देखभाल के लिए इनको एक रिक्वायरमेंट है। टेक्निकल जो स्किल बताया गया है कि फैसिलिटी मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है, लेकिन हम चलते हैं इसके लास्ट में क्या क्या और यहाँ पे बातें बताई गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। टेक्निकल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, बात करने का तरीका ठीक होना चाहिए, मेलिंग वगैरह राइटिंग वगैरह आनी चाहिए। 2 वैकेंसीज टोटल है, मैनेजर का पद है। डिप्लोमा ITI फिर ग्रेजुएट, सिंपली ग्रेजुएट भी मांगा गया है, डिफेंस का दिया हुआ सर्टिफिकेट उसके बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर 35 साल या उससे ऊपर की अप्लाई करें। A81 सुशांत लुक MG रोड गुड़गांव हरियाणा में जॉब लोकेशन रहेगा। सैलरी 30 से 40 के बीच में दिया जाएगा। एकोमोडेशन आपको फ्री में दिया जाएगा। बाकी ट्रैवल रिक्वायरमेंट कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। डेट जो बताई गई, जिला सैनिक बोर्ड राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू 9 सितंबर 2025 से पहले आपका नाम पहुंच जाना चाहिए। अच्छा, लास्ट में एक वैकेंसीज है, ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये इनके द्वारा मेंशन किया गया और ये है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। वेरियस डायरेक्टली अप्लाई टू यूजर ऑर्गेनाइजेशन एज पर इंस्ट्रक्शंस मेंशनड इन नोटिफिकेशन। तो ये भी इनके द्वारा वैकेंसी दी गई है और इसमें हालांकि औरों में 9 सितंबर दिया गया है, लेकिन ये जो डेट यहाँ पे बताई गई है ये डेट जा चुकी है, लेकिन फिर भी आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि ये जो वैकेंसीज़ के लिए जो डेट थी पहले सितंबर में अगस्त में थी, लेकिन कुछ कारणवश ये वैकेंसीज फिल नहीं हो पाई। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये 23/8/2023 की बात कर रहे हैं। टेस्ट रिटर्न टेस्ट 23/8/2025 को होगा। उसके बाद और भी डेट की बात यहाँ पे की गई है। मुझे लगता है वैकेंसीज इनके द्वारा फिल नहीं की गई। 5/8/2025 से पहले पहुँच जाना चाहिए एप्लीकेशन, ये बात इस नोटिफिकेशन में की गई है और ये मुझे लगता है कंप्लीट नहीं पाई, इसलिए इन्होंने अब ये DGR में या जिला सैनिक बोर्ड राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू दी है। तो फिर भी जानते वैकेंसीज के बारे में कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इंजन डिवीजन बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स की ओर से ये वैकेंसी जारी की गई है। एंगेजमेंट ऑफ एक्सेसमैन ऑन टेन्योर बेसिस इन नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर 4 साल के लिए रहेगा, उसके बाद बढ़ाया भी जा सकता है। अभी यहाँ पर एक्सेसमैन को भी लिया जा रहा है। HL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इंजन डिवीजन बेंगलुरु में रहेगा जॉब लोकेशन। बेंगलुरु में जॉब लोकेशन नहीं है, बल्कि अलग अलग जगह पे है। अभी ट्रेड यहाँ पे दिया गया है, उसके बाद पोस्ट का बताया गया है, नंबर वैकेंसी कितनी और प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ पे रहेगी। तो TBP XSM 25 और 05 एक्सेसमेंट टेक्नीशियन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। एक वैकेंसी है जो कि जामनगर जैगुआर टर्बो फैन इंजन के लिए रिक्वायरमेंट है। दूसरी है मिसामारी में चेतक या फिर ALH टर्बो स्टाफ इंजन। एक वैकेंसी जो कोस्ट गार्ड बेस है पोरबंदर में ALH टर्बो स्टाफ इंजन। और एक वैकेंसी है जो कि सुरूर LCA तेजस JEF 404 इंजन। जितने भी एविएशन एमी के हैं या फिर एयरफोर्स के जो ट्रेड हैं बेसिकली, तो इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इसके बारे में एसेंशियल क्वालिफिकेशन बताया गया है। सैलरी जो यहाँ पर दी जाएगी जिसमें कि मिनिमम स्केल D6 होगा। बेसिक पे यहाँ तो होता है 23,000 रुपये। DA होता है लगभग 58 तक दिया जा रहा है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके आधे से ज़्यादा DA आपको दिया जाएगा, 1300-1400 करीब, और 2300 यहाँ पे बेसिक है। उसके बाद HRAH पर अप्लीकेबल रेट से दिया जाएगा। पक होगा जो कि 25% ऑफ बेसिक पे दिया जाएगा। लमसम अमाउंट टूवर्ड मेडिकल एक्सपेंस 1500 रुपये दिया जाएगा। अदर बेनिफिट्स आपको भी दिए जाएंगे, जिसमें कि नाइट शिफ्ट ड्यूटी अलाउंस भी है। यहाँ पर TADA ज्वाइनिंग ड्यूटी इससे रिलेटेड अलाउंस है। क्वार्टरली परफॉर्मेंस ये भी है।
मंथली इंसेंटिव भी यहाँ पे दिया जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि एनुअल इंक्रीज 3% ड्यूरिंग द टेन्योर बेसिस एडमिशन। 3 साल आपको हर जो सैलरी है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बाकी रेगुलर जो होते हैं यहाँ पे वो यहाँ इनके बताया गया है, लेकिन कुल मिला के इनके द्वारा बताया गया कि जो आपकी लमसम अमाउंट यहाँ पे बनेगा आपका, जो कि 47,431 बनने वाला है। अब इसके लिए ऑनलाइन के माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा, साथ में उसकी फ़ोटो कॉपी करके या उसको प्रिंट आउट करके आपको भेज देना होगा, जो एड्रेस इसमें बताया गया है। तो जो भी संबंधित अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इसमें डेट पिछली बताई गई है, लेकिन मुझे लगता है कि ये फिल नहीं हो पाई है, इसलिए ये वैकेंसी इन्होंने दोबारा जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू भरने का प्रोसेस शुरू किया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन मैकेनिकल एरोनॉटिक्स इंजन, इससे रिलेटेड आपके पास होना चाहिए, जिसमें कि फुल एंड रेगुलर बाय passing the prescribed test, trade and written test, and the certificate should have been issued by the concerned board of technical education यहाँ पे institute if the qualification was acquired before joining the armed forces। ये आर्मड फोर्सेस के पहले की बात की जा रही है इनके द्वारा। आर्मड फोर्सेस में डिप्लोमा इन मैकेनिकल एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन रिलेवेंट ट्रेड अवॉर्डेड बाय इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के द्वारा जो आपको स्पेशल सर्टिफिकेट दिया जाता है डिप्लोमा का मैकेनिकल या फिर एरोनॉटिक्स से रिलेटेड। The diploma awarded needs to be after undergoing the prescribed training and passing the required environment। तो ये पूरा इनके द्वारा आर्मड फोर्सेस में जिन्होंने आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंदर जिनके पास इस टाइप का सर्टिफिकेट है उन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एज यहाँ पे बताई गई है, मैक्सिमम एज जो है इनके द्वारा 28 साल बताई गई है। पूर्व सैनिकों को रिलैक्सेशन दिया जाएगा। मैक्सिमम एज 55 साल इनके द्वारा बताई गई है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे। टर्नओवर 4 साल का रहेगा और बढ़ा भी जा सकता है, डिपेंड करता है काम के ऊपर। अभी सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट विल बी कंसीडर्ड फॉर द रिटन टेस्ट सब्जेक्ट टू देयर मीटिंग नोटिफिकेशन क्राइटेरिया। सिलेक्शन विल बी मेड इन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। तो जो आपका रिटन टेस्ट होगा उसके परफॉर्मेंस के बेस पे आपको यहाँ पे लिया जाएगा। अप्लाई करने के लिए जैसे मैंने पहले बताया था, डेट कुछ यहाँ पर कुछ अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर इसका लिंक दिया गया है और कुछ नंबर्स भी दिए गए हैं जिस पे आप पूछ भी सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देख रहे होंगे हाउ टू अप्लाई, किस तरह से अप्लाई करना है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको अप्लाई करना है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताई थी। और बाकी कैंडिडेट मीटिंग दी अबव, यदि सब आपका ठीक ठाक है यहाँ पे, तो आपको जैसे आप इसमें अप्लाई करेंगे, कंप्लीट बनने के बाद A4 साइज़ में आपको उनको डाउनलोड कर देना है। सेल्फ अटेस्टेशन पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स और इसको भेज देना है, जो एड्रेस यहाँ पे बताया गया है। एक तो आपने ऑनलाइन करना है, दूसरा इस पे भी भेजना है। हालांकि डेट इनके द्वारा मेंशन की गई है कि चला गया, लेकिन हो सकता है कुछ इसमें चेंज हो। और तीसरी बात है कि यहाँ पर एक नंबर भी दिया गया है, जिससे आप कॉल करके इसके बारे में पूछना चाहते हो पूछ सकते हैं। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट, इन केस ऑफ एनी पार्टिकुलर क्लेरिफिकेशन कैंडिडेट कैन राइट, यहाँ पे भी ईमेल आईडी दिया गया है और कॉल कर सकते हैं आप लोग। ये नंबर यहाँ पे दिए गए हैं 08022326434 या फिर 08022326479। ये 2 नंबर हैं। आप ऑफिस टाइम पे इनसे ज़रूर पूछ लें। इसका यहाँ पे फॉर्म भी दिया गया है, यदि आप और भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो अलग अलग टाइप का फॉर्म है, उसमें मेंशन किए गए हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे या फिर मुझे कमेंट करो, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। अभी तक इतना ही। जय हिंद।